ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इमेजिन कीजिए हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब जब हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो वीक वाई वीक, मंथ वाई मंथ, और उसके बाद आप देखोगे कईयों के तो 3-3 6-6 महीने लॉसेस में निकलते हैं। इनिशियल फेज में मैं भी वहां था। नाउ आज इस वीडियो में अपन 4 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिन पॉइंट्स पर मैंने धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। अगेन, ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो इजीली आप एक साथ काम नहीं कर सकते। मतलब ये वीडियो देखा और आपने सोचा कि मैं इमीडिएट बेसिस पे काम करना स्टार्ट कर दूंगा, मतलब कल से मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। एक बिल्डअप का प्रोसेस लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट इफ यू स्टिक टू इट तो हुआ क्या। देखो, मैं सबकी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जो मेरी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प करा है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में अपन वो पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जहां पर रिटेलर सबसे ज्यादा लॉस करते हैं, तो वहां पर ऐसी कौन सी चीजें हुई या फिर क्या क्या ट्विक्स मैंने करे जो अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी को जल्दी से जल्दी अचीव करने में एक ट्रेडर की हेल्प कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि अगर अपन रिटेल ट्रेडर का पर्सपेक्टिव से देखें, जब मैं मार्केट में आया था तो पर्सपेक्टिव क्या था। मैं इंट्राडे मार्केट को इंट्रोड्यूस हुआ हूँ, मतलब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग ज्यादा ल्योर करा मुझे। और उसके बाद जब इंट्राडे ट्रेडिंग में मैंने देखा कि यार सुबह आते हैं और शाम को मार्केट में लाइक बाय करो मार्केट, तो इतना ऊपर नीचे चला जाता है। अगर इतना ऊपर नीचे चला गया तो 100 क्वांटिटी अगर अपन ने बाय करी है तो 100 क्वांटिटी के बाद लेट्स से अगर 10 रुपए बढ़ गया तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा, उतना प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। यही सब देख के आते हैं। फिर थोड़ा और मेहनत करते हैं तो उसके बाद पता चलता है यार यहाँ तो मार्केट में सेल साइड करते हुए भी पैसा बन सकता है। मतलब अपन फालतू ही अभी अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। अगर अपने को पता होता कि सेल साइड में भी पैसा बनता है या सेल अपन पहले करके बाद में बाई कर सकते हैं, तो ये तो अपने पास डबल अपॉर्चुनिटी हो गई हर बार। मतलब कि जब मार्केट ऊपर जाएगा यही दिन अपने को नहीं ढूंढना है, बल्कि अगर मार्केट नीचे आ गया तो भी अपन उस दिन पैसा बना सकते हैं। अब ये धीरे धीरे अपन को नॉलेज होता है, और जब नॉलेज जितना टूल और जितना इंफॉर्मेशन अपना बढ़ता जाता है मार्केट को लेकर, तो होता क्या है कि अपन को अपॉर्चुनिटी बहुत दिखती है कि ये भी अपॉर्चुनिटी वो भी अपॉर्चुनिटी। लेकिन इन अ नटशेल बैकग्राउंड पर क्या हो रहा है। अब मेरे जब मैंने स्टार्ट किया था, बैकग्राउंड पर ये हो रहा है कि एक वो बंदा जो ट्रेडिंग में आया है, जिसको ट्रेडिंग का टी नहीं पता है, उसको आपने बहुत सारे टूल्स तो दे दिए हैं कि आप ऐसे भी पैसा बना सकते हो, वैसे भी पैसा बना सकते हो। लेकिन जो माइंडसेट लगता है, मतलब कि जो उस लेवल लाइक उस, अब स्टॉक मार्केट है क्या, सुबह से आके नीचे, सुबह से लेके शाम तक एक रोलर कोस्टर ही होता है, राइट। कभी ऊपर कभी नीचे। और अगर उसमें अपन ने पोजीशंस बनाई हैं तो, और अगर वो अपने अगेंस्ट में जाती हैं तो डेफिनेटली वो रोलर कोस्टर ऊपर नीचे इस तरह से जाता रहता है, राइट। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये रोलर कोस्टर एक बिगिनर हैंडल नहीं कर सकता। और अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूंगा कि अपने जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, राइट, तो उसमें भी कुछ खास इसके बारे में पढ़ाते लिखाते नहीं है। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि एक जो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है उसको लेके, वो ये है कि अगर डिसिप्लिन ही ये अपना स्कूल और जो कॉलेज है, अगर वो सिर्फ डिसिप्लिन पे मेहनत करे और लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सिर्फ एक डिसिप्लिन का ही अगर एक इनपुट वो इम्प्रूव कर दें, तो भी स्टॉक मार्केट में बहुत जल्दी एक ट्रेडर जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। दैट्स व्हाट आई थिंक। बाकी मुझे पता नहीं आप लोग उस बारे में क्या सोचते हो कि अगर देव डिसिप्लिन सिखाएंगे तो बाकी सब चीजें कब सिखाएंगे, वो एक अलग बात है। बट दैट्स व्हाट आई थिंक। सो इन अ नटशेल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक रिटेल ट्रेडर आया है और उसके बाद है ना, उसे बैक टू बैक ऑप्शंस दिख रहे हैं कि यहाँ से पैसा बन सकता है, वहां से पैसा बन सकता है, वहां से पैसा बन सकता है। अब ऑप्शंस तो दिख रहे हैं, लेकिन वो है ना, मास्टर किसी भी एक ऑप्शंस को नहीं कर पा रहा है। इंडिकेटर्स में भी यही हो रहा है। हम लोग कोई इंडिकेटर्स शुरू में, मतलब जैसे अब तो नहीं पकड़ता मैं कोई इंडिकेटर के, अब तो चार्ट्स पे पूरे नेकेड चार्ट्स होते हैं। बट इनिशियल फेज में आरएसआई कभी पता चला, कभी पिवट पॉइंट्स पता चले, कभी ये पता चला, कभी वो पता चला। तो रिटेलर एक तो नॉलेज नहीं, ऊपर से अपना हार्डन मनी। अब जब हार्डन मनी है तो किसी दिन वो पिवट पॉइंट पे वेस्ट हो रहा है। अपना पिवट पॉइंट पे सेटअप नहीं चला, अपन आरएसआई पे मूव कर गए। अपना आरएसआई पे सेटअप नहीं चला, अपन मैकडी पे मूव कर गए। अपन मैकडी पे सेटअप नहीं चला, उस दिन आरएसआई पे चल गया, अरे तो अच्छा आरएसआई अच्छा था, तो वापस से आरएसआई पे चले गए। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि रिटेलर्स जो हैं, ये आप होपन जो करते हो, इनफैक्ट मैं जो होपन कर रहा था अपने इनिशियल फेज में, तो उसने अपनी जो जर्नी है उसे स्लो डाउन कर देती है। बेटर ऑप्शन क्या है, मैं आपको एक
जो नटशेल में अगर आपको स्टॉक मार्केट का एक ट्रुथ बताऊं तो वो ये है कि रादर देन लुकिंग फॉर दी मेनी अपॉर्चुनिटीज, मेनी वेज टू मेक मनी इनटू द मार्केट, मुझे पर्सनली लगता है कि कोई भी एक तरीका अगर आपको समझ में आ जाए कि उस तरीके से पैसा बनाते कैसे हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर, क्या वो पैसा बनाता है? आई थिंक डाटा तो यही बोलता है कि ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए नहीं बनाता, लेकिन क्योंकि मुझे मार्केट के करेक्शन और जो मोटिव के फेस हैं, क्योंकि वेव थ्योरी पे मैं वही काम करता हूँ, तो मुझे मूविंग एवरेज से पैसा कैसे बनाना है, कब उस इंडिकेटर को यूज करना है। मूविंग एवरेज को अपन कब यूज कर सकते हैं? जब मार्केट ट्रेंडी डायरेक्शन में होता है, मतलब जब ट्रेंड कर रहा हो तो मूविंग एवरेज बहुत पैसा बना के देता है। जब मार्केट साइडवेज होता है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत पैसा बना के देता है। तो दैट्स व्हाट आई थिंक कि अगर हम हॉप ऑन करना बंद कर दें, एक कोई सिंगल मेथड पकड़े, राइट? जैसे मैं जब सब जगह से सब घाट घाट का पानी पी लिया, जब इन नटशेल जब सेटल डाउन करने की बारी आई कि भाई क्या करना है ये बता, तो मैंने अपना ये कंक्लूजन निकाला कि देख, मैं इंडिकेटर पे इंडिकेटर नहीं लगा सकता और ना ही मैं इंडिकेटर के बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजीज को मूव ऑन कर सकता हूँ। तो मैंने एक मोमेंट पर आकर फेडअप हो गया, और फेडअप होने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू फोकस ऑन चार्ट्स ओनली। अगर मार्केट चार्ट्स के थ्रू मुझे कुछ बता सकता है, मुझे मेरी ट्रेड्स को प्लान करने में हेल्प कर सकता है, तो एक यही चीज है जो लाइव चलती है और जो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। बाकी सारी चीजें झूठ बोलती हैं, राइट? अभी आप रिसेंट में भी देख लो, बहुत सारे जो जियो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, होते कुछ है, बताते कुछ हैं। कौन सा पार्टी कब जीत रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, आई मीन कौन ट्रैक करने बैठेगा उनको? मेरे को चार्ट्स पर चीजें चाहिए। चार्ट्स पर अगर आप बता सको तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं अपना बैग पैक करूं, स्टॉक मार्केट से जाऊं और कहीं और पैसा कमाने के रास्ते ढूंढूं, क्योंकि इस दुनिया में पैसे कमाने के रास्तों की कमी नहीं है। ये वाला सबसे टफ है, और अगर ये मैं चूज ही कर रहा हूं तो कम से कम मुझे ये अश्योरिटी तो दो कि मेरे जो डिसीजन हो वो चार्ट्स पर लेकर, या एक ऐसी फाउंडेशन पर टिके हों जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। नहीं तो होगा क्या कि आज तो मैं, क्या बोलते हैं, आज मैकडी के भरोसे अपना ट्रेड ले लिया, उस दिन पता चला अरे मैकडी नहीं, आरएसआई था आज तो भरोसेमंद, तो मैं ये सब नहीं करने वाला। तो पहला पॉइंट ये है कि इन अ नटशेल हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिकेटर्स पर होप ऑन होना कम करें। एक कोई मेथड चूज करें। अगर आप बोलो कि स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली द रीजन मैंने चार्ट्स को चूज करा वो सिर्फ सिंपल इसलिए कि ये लाइव इंफॉर्मेशन है। चाहे कोई अपना इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हो, चाहे कोई अपना गवर्नमेंट बॉडी हो, चाहे कोई अपना रिटेल ट्रेडर भी हो, आई डोंट नो, आई मीन जैसे एक गेम स्टॉक करके कोई स्टॉक था, वो तो रिटेलर्स ने कितना ऊपर पहुंचा दिया था, राइट? वो सब आपको पता होगा, राइट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर हम ऐसी चीज पर फोकस करें जो एक अथेंटिकेट हो, सॉलिड हो, और फिर उसी पे बिल्डअप करें। मतलब जैसे कि मान लो कोई ट्रेडर अपना 3 महीना मैकडी पे काम करता है, 2 महीना आरएसआई पे काम करता है, फिर उसके बाद लेट्स से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता है, मे बी लेट्स से वेव थ्योरी पर भी कोई ट्रेडर अपना 3 महीना काम करता है। अब हो क्या रहा है, मास्टरी किसी में हो नहीं रही है, और आपके 3 3 महीने जा रहे हैं, लाइफ जो है वो बहुत जा रही है। आई मीन अपना प्राइम टाइम एज ए मैन, अपना प्राइम टाइम कब होता है? लाइक मोस्ट प्रॉब्ली लेट्स से 13 15 के आसपास तो अपन को चीजें बिल्डअप करना होती है मोस्ट प्रॉब्ली, और 20 से लेके 50, राइट? जो लोग ग्रोथ माइंडसेट के हैं उनका पीक यहीं कहीं पर आएगा। चाहे आप शाहरुख खान भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इवेंचुअली कभी ना कभी आपका वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो ही जाता है, राइट? तो वैसे डिपेंड करता है। तो एज ए मैन मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो करियर ग्रोथ है, या फिर जो भी आपके लाइक एक पीक पर जाने का जो पोटेंशियल है, वो आपको 20 से लेके 50 के बीच में ही कभी ना कभी मिलेगा, अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो अगर आप मान लो 3 3 महीना करके, 6 6 महीना करके, 10 10 महीना करके, अगर ऐसे सपोज करें कि अगर अपन लाइक इंडिकेटर बेस या कोई मेथड बाय मेथड पे स्विच मारते रहें, तो मोस्ट प्रोबेबली अपना टाइम चला जाएगा। पता चला कोई ट्रेडर 21 साल का था, ये स्विचिंग करते करते वो 27 का हो गया। जब 27 का हुआ तो टाइम गया, पैसा गया। पैसा तो चलो वापस आ जाएगा, मनी इतना, मतलब जितना भी मैं 15 साल से मार्केट में हूँ, और आई एम 35 राइट नाउ। सो एक एक्सपीरियंस से मैंने ये जरूर सीखा कि जो मनी होता है वो तो आता जाता रहता है, कभी आएगा कभी जाएगा, कभी वो प्रोसेस में चलता है। लेकिन जो टाइम गया है ना, अगर आप, फर्क नहीं पड़ता अगर आप इलोन मस्क भी हो,
आप एक सेकंड भी रिप्ले खरीद नहीं सकते या वापस नहीं ला सकते, राइट। अब इसमें इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट या कुतर्क कुतर्क अगर बोलते हैं, राइट, कुतर्क अगर इसका करना चाहें तो फिर उसमें बहुत सारी चीजें अपन बोल सकते हैं कि इलोन मस्क ये कर सकता है, वो कहीं को हायर कर लेगा तो टाइम वो हो जाएगा, वो एक अलग बात है, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ। बट टाइम तो वापस नहीं ला सकता ना। लेट से अगर इलोन मस्क इतना ही कुछ कर सकता तो अभी जितनी भी एज है तो 1 साल पीछे जा सकता है, ये करके बताओ राइट। तो वो तो आउटपुट की आप बात कर रहे हो। एनीवेज, सो इस वीडियो में अपन एक पॉइंट पे बात करते हैं कि इस वीडियो मतलब कि जनरली अपने को 4 पॉइंट्स पे बात करनी है, पर आने वाले वीडियोस में अपन बाकी के 3 पॉइंट्स की बात करेंगे। आई थिंक वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया, ज्यादा लंबा रखेंगे तो वो आई मीन इट्स नॉट, आजकल वैसे रील का जमाना है, ये सब है। तो मुझे पर्सनली लगता है आप इस चैनल पर अगर आप ये कंटेंट आपको पसंद आता है, आपको समझ में आता है जो चीजें मैं कर रहा हूँ, वो चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं। देखो टेक्निकली मैं ज्यादा कुछ शेयर नहीं कर सकता, मैं वही शेयर कर सकता हूँ जो मेरे लिए काम करा है या जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, जो मेरा थॉट प्रोसेस था। जैसे अभी जो मैंने आपको बताया वो मेरा थॉट प्रोसेस है। अब उस थॉट प्रोसेस को रखते हुए अगर तुमको वो चीजें समझ में आती कि नहीं, बात एक्चुअली सही है कि अगर मैं 3-3 महीने यहाँ वेस्ट करूँ रादर देन आई स्टिक टू वन थिंग, लाइक उस पर बिल्डअप करूँ, तो वो फिर आप अचीव कर सकते हो टुवर्ड्स द एंड। सो रिटेल ट्रेडर को सक्सेसफुल होने के लिए अगर कोई पहला स्टेप ये लेना चाहिए तो वो ये कि अपनी फाउंडेशन बनाओ और उस पर वर्क करो और फिर देखो चीजें कैसे बदलती हैं। अगर 3 से 6 महीनों में चीजें बदलना ना स्टार्ट हो, इस चैनल का कमेंट बॉक्स ओपन है। जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, अगर तुम्हारे लिए चीजें बदल गई तो भी कमेंट करना, अगर नहीं बदली तो भी कमेंट करना। तो मुझे वो फीडबैक मिलेगा एंड वी ट्राई टू इम्प्रूव टुगेदर। मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी चैनल, आई थिंक अगर आपको कंटेंट पसंद आया और चैनल पर पहली बार आए हो तो मोस्ट प्रोबेबली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड यूजुअली हम लोग लाइव सेशन भी करते हैं जहां पर आपको वेव थ्योरी पर लेकर बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो चेकआउट भी कर सकते हैं। चलिए, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियोस में विद नेक्स्ट पॉइंट्स। अंटिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।